इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने तो इतिहास रचा है भाई। 200 मारे, 100 मारे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने भी जो परफॉर्मेंस दी है, सचिन तेंदुलकर खुद उनके दीवाने हो गए। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी की जमकर तारीफ की है और कहा है कि जिस तरह से आप गेंद रिलीज करते हैं और जिस एरिया में आप बॉल डालते हैं वो कमाल का है। और मोहम्मद सिराज, जिनकी किस्मत खुली है 24 जून को एक रेस्टोरेंट ओपन होने के बाद, हैदराबाद में ही, जो हैदराबाद का सबसे पॉश इलाका है, नंबर 3 पर जो सबसे पॉश इलाका है हैदराबाद का, वहां मोहम्मद सिराज ने एक रेस्टोरेंट खोला है। 24 जून को वो रेस्टोरेंट ओपन हुआ था और उस रेस्टोरेंट का नाम था जोहारफा। अब जोहारफा में भारत के साथ साथ बाहरी विदेशों के भी कई लोकप्रिय जो पकवान हैं, जो व्यंजन हैं, जो फूड है इंटरकॉन्टिनेंटल, वो मिलेगा। मोहम्मद सिराज ने कहा कि हैदराबाद ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मैं हैदराबाद को कुछ रिटर्न करूंगा। तो जोहारफा मोहम्मद सिराज के लिए इतना लकी था। मोहम्मद सिराज खुद भी विजिट करके आए थे जब इंग्लैंड आने से पहले। और जोहारफा जो कि रेस्टोरेंट है, 24 जून को उसकी ओपनिंग हो गई और अब मोहम्मद सिराज भी चमक रहे हैं। जिस तरह जोहारफा एक रेस्टोरेंट की दुनिया में चमक रहा है, उसी तरह मोहम्मद सिराज अब इंग्लैंड आए और जो उन्होंने 6 विकेट लिए तो गजब कारनामा किया। बेन स्टोक्स अपने जिंदगी में पहली बार टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद पे आउट हुए हैं, यानी गोल्डन डक जो बेन स्टोक्स का जिंदगी में पहली बार आया है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ मोहम्मद सिराज। अब मोहम्मद सिराज की एक और कामयाबी जान लीजिए। जब उन्होंने ब्राइडन कार्स को 0 पे आउट किया तो वो टेस्ट क्रिकेट का 10,000वां डक था, टेस्ट इतिहास का। तो ये कामयाबी भी मोहम्मद सिराज के हिस्से आई। 6 विकेट मारे आकाशदीप ने अच्छी स्टार्ट दी, लेकिन फिनिश किया मोहम्मद सिराज ने। सचिन तेंदुलकर मुरीद हो गए मोहम्मद सिराज के एक परफॉर्मेंस से। और मोहम्मद सिराज ने उसके बाद कहा कि जब मोहम्मद सिराज को पता है कि भाई जसप्रीत बुमराह नहीं है टीम में, मोहम्मद सिराज ने कहा कि जब मुझे मौका मिलता है तो मुझे परफॉर्म करने में बड़ा ही मजा आता है। यानी मोहम्मद सिराज कह रहे हैं कि भाई मुझे लीड करने का मौका मिला था क्योंकि बाकी के जो 2 गेंदबाज है वो यंग हैं। बाकी के 2 कौन? आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्ण। ये 2 यंग हैं और चूंकि मैं इनसे ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुका हूं, 38 टेस्ट मैच खेल चुका हूं, तो मुझे पता है कि कैसे टीम को लीड किया जाता है। और फ्रंट जो पेस, इंडियन पेस अटैक का जो चेहरा है वो मोहम्मद सिराज है। और बर्मिंघम में कमाल कर दिया, 6 विकेट लिया है। और जैमी स्मिथ और जिस तरह हैरी ब्रूक टिक गए थे उसके बावजूद एक अच्छी लीड कायम करना और जो टेलेंडर फिनिश किया है जल्दी जल्दी, वो उसकी वजह से भारत ने इंग्लैंड को एक बड़ी जो लीड का अंतर जो इंग्लैंड कम कर रहा था वो करने से भारत ने रोका। अब इसका सीधा फायदा मिला थर्ड इनिंग में। मोहम्मद सिराज की ये जो 6 विकेट हैं, ये सिर्फ मोहम्मद सिराज के लिए टीम इंडिया के पेस अटैक को भी बताते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारे लड़के नए हैं पर तुम में दम है। मुझे नहीं लगा था कि प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की जोड़ी ऐसे परेशान करेंगी इंग्लैंड को इंग्लैंड में, लेकिन इन लोगों ने मुझे भी चौंकाया और अपने कई समर्थक या आलोचक जो भी हैं सबको शॉक्ड कर दिया। एक एस्टॉनिशिंग परफॉर्मेंस है मोहम्मद सिराज की और मत भूलिए आकाशदीप की। मोहम्मद सिराज ने आकाशदीप के बारे में भी बात की और कहा कि भाई वो तो लंबी रेस का घोड़ा है, वो मदद करता है तो अलग ही मजा आता है। आकाशदीप ने जिस तरह दोनों ओपनर को 0 पे भेजा, वहां से भारत ने जो मोमेंटम बनाया, तो जैमी स्मिथ और हैरी ब्रूक कुछ देर के लिए उसको दूर ले गए, वरना भारत गेम में बना रहा और 2 सेशन छोड़ दे तो भारत ही डोमिनेट किया। और शुभमन गिल को भी बधाई देनी होगी, वो उस क्लब में शामिल हो गए हैं कि भाई डबल सेंचुरी ठोक दी, फिर सेंचुरी ठोक दी और शुभमन गिल ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन, यानी दोनों पारी मिला के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो भारतीय बल्लेबाज बन गए। अब एक टेस्ट में शुभमन गिल से ज्यादा, यानी दोनों इनिंग में मिला दें तो शुभमन गिल से ज्यादा स्कोर भारत के इतिहास में किसी बल्लेबाज ने नहीं बनाया। तो कप्तान साहब बहुत बहुत बधाई। और देखिए, सिराज अगर फॉर्म में आते हैं तो इसका मतलब है, देखिए आपकी बॉलिंग आपकी सबसे कमजोर कड़ी थी और वही फॉर्म में आ गई, तो इसका मतलब है भाई सब अच्छा है, टीम के लिए भी अच्छा है और गौतम गंभीर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दौरा उनके लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, ये भी बात सही है कि इस दौरे का रिजल्ट कुछ भी रहे, गौतम गंभीर की सर्विस जो वो हेड कोच के तौर पर दे रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन मेंटल गेम है ये क्रिकेट। अगर आप यहाँ से हारते हैं, फिर आने वाले समय में वेस्ट इंडीज आपके यहाँ आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है आपके यहाँ, वो भी टेस्ट खेलने, तो रेड बॉल क्रिकेट में जो ये 5 टेस्ट मैच की जो हार होती है, ये बहुत ज्यादा असर पैदा करती है। और उसके बाद जब हम अगला फॉरेन टूर करेंगे तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्या हम एक्सपीरियंस टीम ले जाएं या कोई लड़का अगर नया है वो अच्छा कर रहा है तो उसको मौका दे। ऐसे में मोहम्मद सिराज ने पेस अटैक की लाज तो रखी और ये बताया कि हाँ भाई, अगर मोहम्मद सिराज के साथ नए लड़के भी भेज सकते हो तो ये कम से कम बॉलिंग में लाज बचा लेंगे। तो अब बॉलिंग जो इंडिया की सबसे बड़ी टेंशन थी इस दौरे पर, क्योंकि बुमराह ने खुद कहा था भाई मैं 5 टेस्ट मैच नहीं खेल पाऊंगा। और भारत के स्पिनर पहले मैच में आपने देखा, सेकंड टेस्ट मैच की पहली इनिंग में वाशिंगटन सुंदर की जमकर धुलाई हुई, खूब रिवर्स स्वीप मारा उन्हें जैमी स्मिथ ने।
तो रविंद्र जडेजा भी विकेट लेने में असफल रहे और पहले टेस्ट में भी रविंद्र जडेजा ने कोई बढ़िया बॉलिंग नहीं की थी और ये भी चल रहा था कि भाई जडेजा को बैठा दो। तो उसके बाद अगर पेस अटैक परफॉर्म कर रहा है, ये बड़ी राहत की बात है रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के लिए भी, क्योंकि जब 4 विकेट आकाशदीप लेते हैं, 6 विकेट मोहम्मद सिराज लेते हैं, तो इन बेचारों की भी जो इन पे उंगलियां उठनी चाहिए वो बच जाता है कि भाई चलो बॉलिंग बॉलर्स ने अच्छा कर दिया, तो जो खराब कर रहे हैं वो बच जाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने एक एक चीज बड़ी मुझे उनकी समझ में नहीं आ रही है। पहले टेस्ट मैच के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं मैंने ज्यादा ही शॉर्ट बॉल डाली और आगे से मैं इसको सुधारूंगा। सेकंड टेस्ट में फिर वही कर रहे हैं। तो फिर आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मैंने ज्यादा शॉर्ट बॉल डाली, मैं माफी मांगता हूं, अब दूसरे में सुधारूंगा? क्यों सुधारोगे जब आप वही काम कर रहे हो? सुधार तो दिख ही नहीं रहा। अब अगर कप्तान के कहने पे कर रहे हो तो फिर ये मत कहो कि आगे से मैं सुधारूंगा, मैं वादा करता हूं मैं बेहतर करूंगा। जब कप्तान के मन से ही बॉल डालनी है तो फिर ठीक है। मतलब ये बस मेरे को एक चीज कमी खली। बाकी टीम ने बहुत अच्छा किया और उम्मीद करते हैं एक बाउंस बैक होगा, एक फाइट बैक होगा इस सीरीज में। और यंग ब्रिगेड है, दुनिया में क्रांति हो या इतिहास रचना हो, यंग ब्रिगेड ही कर सकता है। ब्रीचिंग द गाबा सीरीज हो या इंग्लैंड द्वारा, मुझे पूरी उम्मीद है। कुछ ऊपर नीचे होगा तो हम लोग रिपोर्ट में डिस्कस कर ही लेते हैं, पर दिल तो इस यंग ब्रिगेड के साथ है कि जाओ इंग्लैंड में तिरंगा लहराओ। कप्तान गिल ऑल द बेस्ट। और मोहम्मद सिराज के लिए जिस तरह जुहारफा नाम खुशियां लेकर आया है, कमबैक लेके आया है, बहुत बहुत बधाई डीएसपी साहब। अंग्रेजों का शिकार ऐसे ही करते रहिए। ये रिपोर्ट पसंद आई हो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।